अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अचानक कोहनी टकराने से करंट क्यों लगता है? कुछ लोगों का कद लंबा और कुछ का छोटा क्यों होता है? और आसमानी कड़कती बिजली कैसे पैदा होती है? इन सब के जवाब और बहुत से रियलिटी फैक्ट्स आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि अचानक कोहनी टकराने से करंट क्यों लगता है? आपके साथ भी कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब कोहनी अचानक किसी चीज से टकराई और एक बिजली के करंट का एहसास बाजू तक में महसूस हुआ हो, जो कि अक्सर निहायत नागवार गुजरता है। आखिर कोहनी का ये हिस्सा इतना खास क्यों है और ये झटका इतना तकलीफ दे क्यों होता है? कोहनी के इस हिस्से को फनी बोन कहा जाता है, जो कि बुनियादी तौर पर जिंदी असब है। ये ऐसा असाब है जो गर्दन से हाथ तक जा रहे हैं, जहां वो हाथों और कोहनी के मुतादिद मसल्स को मजबूत बनाते हैं और इनका इख्तिताम दो शाखों की शक्ल में हाथ की छोटी उंगली और हाथ की तीसरी उंगली में होता है। जब ये फनी बोन किसी चीज से टकराती है तो दर हकीकत वो असाब का हड्डी से टकराव हो जाता है और वो दब जाते हैं, जिसके नतीजे में दर्द, सुन होने और झंझनाहट की इम्तजाज का जबरदस्त एहसास होता है, जो इन हिस्सों तक जाता है जहां ये असाब काम कर रहे होते हैं, यानी कोहनी से नीचे हाथों की उंगलियों तक। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों का कद लंबा और कुछ का छोटा क्यों होता है? लंबे कद वाले अपनी दिलकशी पर इतराते नहीं थकते, तो छोटे कद वाले अपनी महरूमी पर दिल ही दिल में कुड़ते रहते हैं। लेकिन आज तक किसी को दुरुस्त तौर पर यह मालूम नहीं था कि आखिर कद में यह फर्क क्यों कर होता है। बरतानवी साइंसदानों ने बिलाखिर ये मामला हल कर ही डाला है। माहिरीन का कहना है कि STC2 नामी जीन एक प्रोटीन पैदा करता है जो कद में इजाफे को रोक देती है। इस प्रोटीन को टारगेट बनाकर तैयार की जाने वाली अद्वियात बच्चों का कद छोटा रह जाने के मसले को हल कर सकती हैं। तहकीक के शरीक सरबराह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साइंसदान प्रोफेसर प्रिंस डेलोकास का कहना था कि नया दरियाफ्त होने वाला जीनियाती तनव इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि ये इंसानी ढांचे की नस्व नुमा पर बराह रास्त असर रखता है। शनाख्त किए जाने वाले जीन और इसकी मुतालिका प्रोटीन की मदद से किसी बच्चे में मुमकिन तौर पर कद के मसाइल की निशानदही की जा सकेगी और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि एक ऐसी दवा तैयार कर ली जाएगी जो छोटे कद के मसले को हल कर सकेगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आप बार बार नींद से जाग जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा स्लीप अपनिया की वजह से हो सकता है। स्लीप अपनिया दरअसल है क्या? स्लीप अपनिया नींद के दौरान सांस संवार न रहने की बीमारी है। इस मर्ज में मरीज को नींद के दौरान सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स लाशऊरी तौर पर बार बार बेदार होता है और सो जाता है। इस मर्ज में दिमाग और बाकी जिस्म को ऑक्सीजन की फराहमी कम हो जाती है। स्लीप अपनिया दो तरह का होता है, एक वो जो सांस की नाली में रुकावट की वजह से होता है और स्लीप अपनिया की सबसे आम किस्म है, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया भी कहते हैं। दूसरी किस्म सेंट्रल स्लीप अपनिया है। स्लीप अपनिया की ये किस्म दिमाग की पैगाम रसानी में खराबी की वजह से होती है। स्लीप अपनिया का शिकार जो लोग हो सकते हैं उनमें जिन अफराद का वजन ज्यादा हो, जो लोग 40 साल से ज्यादा उम्र के हों, मर्द हजरात जिन लोगों को टॉन्सिल्स के मसाइल हो, नींद से अचानक जागने पर हल्क खुश्क और कड़वा होना, बुलंद आवाज में खर्राटे लेना, सांस में घुटन की वजह से जाग जाना, दिन के वक्त नींद का गलबा तारी रहना वगैरह। इस तरह की अगर अलामत आपके अंदर हैं तो उसी वक्त आप अलामत जाहिर होने पर डॉक्टर से रुजू कीजिए। फैक्ट नंबर 4, कुछ प्लग में 3 पिनें क्यों होती हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली के प्लग में 2 पिनें या टांगे होती हैं और इसकी वजह इंतहाई सादा है, यानी गर्म और ठंडी तार। जब प्लग लगाया जाता है तो गर्म तार और ठंडी तार की वजह से सर्किट मुकम्मल हो जाता है और चीज बिजली की वजह से चलने लगती है। लेकिन अगर इनमें से एक भी तार निकल जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और मज़कूरा चीज भी ऑफ हो जाती है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन कुछ प्लग ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 टांगे होती हैं। आखिर ये तीसरी तार या फिर टांग किस मकसद के लिए लगाई जाती है? तो इसका जवाब भी इंतहाई आसान है। अगर 2 तारों की मौजूदगी में हमें बिजली का झटका लगे तो सर्किट मुकम्मल होने की वजह से ये झटका इस कदर शदीद होता है कि हमारी जान भी जा सकती है। इसी तरह अगर मेन तार से आने वाली बिजली की तारों की सप्लाई में किसी भी वजह से ज्यादा बिजली आ जाए, घर में मौजूद तमाम अशिया जल भी सकती हैं और घर को आग लगने का खतरा भी हो सकता है। लिहाजा इस खतरे को दूर करने के लिए एक अर्थ की तार भी रखी जाती है जो कि जमीन के अंदर जाती है।
करंट ज्यादा आने की सूरत में ये तार अपना काम करती है और जायद बिजली को जमीन में ले जाकर घर और अशिया के जलने से बचाती है। अगर हमें करंट भी लग जाए तो ये तार अपना काम करते हुए झटके के असर को जायल कर देती है और इंसान की जिंदगी महफूज रहती है। उम्मीद है कि ये तमाम बातें जानकर अगली बार जब आप प्लग खरीदेंगे तो ये बातें मद्देनजर रखेंगे। फैक्ट नंबर 5, आपने आसमान पर बिजली कड़कती अक्सर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे पैदा होती है? बरतानवी अखबार द मेट्रो ने बताया कि चीजों के बाहम टकराने से बरकी रूह पैदा होती है। जैसा कि हम अक्सर मुशाहिदा करते हैं कि बास मखसूस किस्म के मलबूसात जब हमारे जिस्म के साथ रगड़ खाते हैं तो एक करंट पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों के बाल खड़े हो जाते हैं। इसी तरह बादलों में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब ये टुकड़े आपस में टकराते हैं तो बादल में एक चार्ज पैदा हो जाता है जो कि बिजली की सूरत में कड़कता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रक के बीच में एक ऐसा टायर क्यों होता है? दरअसल ट्रक के बीच में लगे इस टायर को एक्सल टायर कहते हैं, जो ट्रक को लिफ्ट देने में मदद देता है। इस टायर की मदद से ट्रक को ऊपर और नीचे किया जाता है। आपने सड़कों पर चलते ट्रक्स पर गौर किया होगा कि इनमें पहियों की तादाद 4 से ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल ट्रक में कई टायर्स जोड़े जाते हैं क्योंकि भारी भरकम ट्रक के वजन को मुसावी तकसीम करने की जरूरत होती है और ट्रक में मौजूद वजन उठाने के लिए कम तवानाई इस्तेमाल की जाती है। ट्रांसपोर्ट में ट्रक्स की अहमियत, ट्रक दुनिया भर में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 71.3% सामान ले जाने का जरिया भी बनता है। ये थे आज के रियलिटी फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।